एक तरह का भगवान का ही आसरा है हमें, किसी का कोई आसरा नहीं है। पटरी पे रहते हैं, दिहाड़ी वाड़ी लगा लेते हैं। और कंट्री सच की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि जिसमें हम बहुत अच्छा काम सारे मिलके कर लेते हैं। आज हम फिर आ गए हैं एक बार, इस बार बात करने के लिए कि कैसे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो सड़क पे भीख मांगते हैं, कुछ लोग ओल्ड एज होम में होते हैं। रिसेंटली एक रिसर्च पेपर आया जहाँ पे बताया कि हमारे देश के बूढ़े लोग लगातार डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और उसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। आजकल मैंने पढ़ा कि आजकल जो बूढ़े लोग हैं काफ़ी अकेले रहने लग गए हैं। जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं, पोता पोती होते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर टाइम नहीं देते। अकेलापन आजकल बूढ़ों में बढ़ता जा रहा है। रिसर्च पेपर छपी थी। आपने ऐसा महसूस किया? है तो सच्चाई काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक। आपके बच्चे आपसे बात करते हैं अच्छे से? हाँ करता है, मगर इतनी नहीं करता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बूढ़े लोगों से बात नहीं करते? नहीं करते। आपको अकेला महसूस होता है? अकेला तो रहना ही पड़ता है। जब क्या बच्चे तो अपने इतने बिजी रहते हैं, उनसे कोई बात कहो वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक हमारा ब्रज घाट पे हमारा मित्र था, वो वहाँ पे रह रहा था। मैंने कहा तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? बोले मैंने सारा पैसा अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को दे दिया, मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया। अब मैं यहाँ रहता हूँ ब्रज घाट पे ही। हाँ जी। आपका सब महसूस होता है खुद? नहीं, मेरा बेटा ही बेंगलोर है। अच्छा। मैं और मिसेज हम दोनों हम यहीं रहते हैं। ओके। ठीक है, हमको महसूस नहीं होता। और उसने क्या रखा, मैं हर 3 महीने में मम्मी पापा को संभालने आऊँगा। हर 3 महीने में? हर 3 महीने में आता है, बेंगलोर से आता है। 25,000 रुपये तो उसके आने जाने के लगते हैं वो। हाँ। तो वो तो मेरे मम्मी पापा को संभालने आऊँगा। हाँ, और बोलिए आप। तो मतलब कॉल वगैरह कर लेते हैं, बात कर लेते हैं? को डेली होती है, सुबह शाम। डेली होती है? अच्छी बात। डेली होती है सुबह शाम हमारी। ये चांदनी चौक जो कल्चर है, हाँ, वो एक दूसरे से बच्चे माँ बाप से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पे इतनी चीज़ नहीं है। जब माँ बाप ने उनको पाला है, हाँ, बड़ा किया है, तो बच्चे क्यों नहीं साथ देंगे? हाँ। नहीं, सारे बच्चे साथ देते हैं। मैं कल आया था आपसे बात करने के लिए। उस मकान के पीछे जवाई बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को। 15 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, जवाई का, वो भी मर गया। एक बेटी ने मकान बेच दिया, कटोरा देते भीख मांगती हूँ यहाँ बैठ के। रेल की पटरी पे गई मरने के लिए, वहाँ हरी झंडी देने वाला उसने बचा लिया। क्या माँ क्यों मर रही है? तो क्या करूँ, कहाँ जाओ ये बताओ। आश्रम में रही 2 साल, आश्रम वालों ने एब लगा कर निकाल दिया। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड मेरा आश्रम में पढ़े देता नहीं है। क्या करूँ? कौन से आश्रम में है? गोविंदपुरी वाले में। एक खोखा टुका हुआ, वो मिठाई उठाई सिरकटी बेचता, उसी गली के अंदर है। थोड़ा आगे चल के है ना, सिटर का मकान है। धन्यवाद। जो भी होएगा आप मांगो, मैं दूंगी। ठीक है। और मेरे कागज चारों लिया ना। हाँ, मैं कोशिश करूँगा आंटी, तो पूछता हूँ। घास लेकर पड़ा हूँ बाहर। घर से बाहर निकाला बच्चों ने? क्यों निकाला घर से बाहर? मारे करते थे। बच्चे ने जो है बोल दिया, एक बार बोल दिया कि इसको घर से भगाओ। तनिक से पढ़ा लिखा के तीनों को सर्विस कराए। पटना में 2 करोड़ का मकान बना दिए हैं। हाँ। सबको है, लेकिन वही है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोलता है, इसीलिए घर छोड़ दिए। अपना मांगते हैं, खाते हैं। बच्चों के साथ में नहीं रहते, बाप से हमारी बनी नहीं इसके। फिर वो मतलब रोज झगड़ा करता था, मारता पीटता था। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर रोज ही लड़ाई है, मार पीट दूसरी कर रखी थी उन्होंने। हाँ। इस चक्कर में हमने कहा चलो निकल। नहीं तो बच्चों ने बुलाया नहीं आपको घर में कभी? कभी नहीं, 3री साल चल रही है हमें, सब कुछ हो दिया हमने। एक तरह का भगवान का ही आसरा है हमें,
किसी का कोई आसरा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। अब बूढ़े आदमी को अगर कि को आया है घर से छोड़ के तो क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, खाना भी मिल जाता है। यहाँ पे लोग ना हेल्प भी कर देते हैं। हम लोग इन लोगों की कैटरेक्ट की सर्जरीज वगैरह करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे इनको अगर कोई सपोजिंग इनको कोई चाहिए हो, मरहम पट्टी की जरूरत हो, तो दैट वी डू इट। नॉट ओनली दिस, इट हैपेंस इन द टेंपल, इट हैपेंस इन एवरी प्लेस वेयर दे आर डूइंग। इवन आपकी मस्जिदों के भी खाना बंटता रहता है। वहाँ पे भी जब फ्राइडे प्रेयर होती है उसमें भी वो अपनी ज़कात निकाल के देके जाते हैं गरीब लोगों को। सो इट इज़ वो कंट्री सच की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि जिसमें हम बहुत अच्छा काम सारे मिलके कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर मैंने जाना कि कई सारे बुजुर्ग लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है। इसी को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है बीटो का कर्व, इंडिया का स्मार्टेस्ट ग्लूकोमीटर। ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिससे आप सिर्फ 10 सेकंड में, हाँ 10 सेकंड में अपनी शुगर चेक कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली फोन से कनेक्ट करके। तो इन बड़ी बड़ी मशीन्स को बाय बाय कर दो, जो कि अब आ गया है बीटो का कर्व। इसका डिजाइन काफी स्लीक है, काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटा है ये, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई बैटरी का चक्कर ही नहीं है, और काफी इजी टू यूज भी है। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले टेस्ट स्ट्रिप को लीजिए और इसके अंदर डालिए। इसके बाद अपनी साफ सुथरी उंगली को इससे प्रिक करिए। बस इसके बाद रख दीजिए फोन को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर और ब्लड लगा दीजिए स्ट्रिप के ऊपर, और बस 10 सेकंड में आपको अपनी शुगर रीडिंग मिल जाएगी। और चिंता की कोई बात नहीं है, ये CDSCO एंड ISO सर्टिफाइड है, यानी 100% एक्यूरेसी। साथ में Amazon चॉइस एंड 4.4 स्टार रेटेड है, यानी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सब लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, और करेंगे भी क्यों नहीं। इसके साथ आपको मिलती है लाइफ टाइम वारंटी और ऐसे 25 स्ट्रिप्स और 25 लैंसेट्स भी, और साथ में मिलता है आपको उसका बीटो का ऐप, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रख सकते हैं शुगर रीडिंग्स का, और साथ में डायरेक्टली ऐप से ही अपने डॉक्टर्स या अपने परिवार वालों से शेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक केयर गिवर फीचर भी है, जिससे मैं चाहे दिल्ली में बैठा हो या मुंबई में या फिर बैठा हो अमेरिका में, अपने पेरेंट्स की शुगर चेक कर सकता हूँ, वो भी डायरेक्टली अपने फ़ोन से। तो अगर आप अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से Amazon और फ्लिपकार्ट के थ्रू आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। मैं भी इसका यूज़ करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, आप भी करिए। चलते हैं वीडियो पे वापस। तो हम गए थे चांदनी चौक में, और वहाँ पे हम लोगों से बात करी कैसे लोग सड़क पे रह रहे हैं जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। बट अब हम आए हैं ओल्ड एज होम के अंदर, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं ओल्ड एज होम के अंदर। सो लेट्स गो एंड बाय सम फ्रूट्स फॉर द ओल्ड एज होम। हाँ हाँ, विनोद श्रीकांत ईमेल, सबकी खबर। आप भी थे, पत्रकार हो आप? बच्चे आपसे बात करते हैं? हाँ? बच्चे बात करते हैं? बच्चे नहीं करते? ले लो कोई से भी लो, हम भी खा रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। कहाँ गए? नमस्ते सर, नमस्ते। यहाँ पे नमस्ते सर, नमस्ते। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। नमस्ते सर। कल मैंने ना एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अभी एक रिपोर्ट छपी अखबार में, जहाँ पे पता चला कि आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो धीरे धीरे ना अकेलेपन में जा रहे हैं। ये गलत है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो कि बच्चे उनके फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इवन दो आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर आल्सो। ओके। एट प्रेजेंट आई एम you see I'm ready, I'm going to hospital. Okay. That's why even under such condition हाँ. I'm not feeling any depression in me. Wow. I'm the only person who's laughing there in hospital. I gained weight of 3 kg. Wow. Even after cancer. मेरे 4 मकान है यार, मेरे नाम है। आज बच्चे बकवास करें, बाहर करूँगा सालों को। मरते भी पैर छूएंगे बुड्ढे के। माल होना चाहिए पास में। हाँ, वो आपका केस अलग है, पर आम लोगों का केस अलग है। उन्होंने सालों ने माल पहले बच्चों को दे दिया। हाँ। अब ये है हमारे बगल में लेटा हुआ। हाँ। इसकी बीवी भाइयों ने छीन ली, इसका मकान भी छीन लिया। अब ये डिप्रेशन भी नहीं होगा तो क्या रहूँगा। तो आपके बच्चों का व्यवहार कैसा आपकी तरफ? हम तो ये कवर करने आए वैसे तो। ये बच्चों का व्यवहार कैसा है? 0।
तो ये पेड है, ये कैसा फ्री ये होता है? पैड है, प्राइवेट। प्राइवेट है ये? तो मतलब बच्चे पैसे देते हैं यहाँ पे? हाँ, ये पैसे तो देते हैं बच्चे। पर आपको सही लगता है ऐसे कि बच्चे माँ को छोड़ दें, अब साथ ना रखें? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जैसे अगर बिल्कुल ही हद पार हो जाती है, बच्चे नहीं समझ सकते, नहीं रख सकते, हाँ। इसलिए फिर यहाँ पे आते हैं। पर सही है आपके अकॉर्डिंग? हमारे गलत है? अकॉर्डिंग तो गलत है, हाँ। मगर जो नहीं कर सकता उसके लिए तो सही है। हाँ जी बताओ। डिस्टर्ब है, क्या? मेंटली डिस्टर्ब है। छुट्टी करवा दे दिलवाते हैं छुट्टी, पक्का। छुट्टी दिलवानी, यहाँ से छुट्टी दिलवानी है आपको? यहाँ से? हाँ, घर जाना है वापस? मैं मर दूँगी मैं छुट्टी दिलवा दे। हाँ। तू कौन से काम का है? क्या? कौन से काम का? मेरी छुट्टी दिलवा दे बेटा। दिलवाता हूँ आंटी, दिलवाता हूँ। इनकी सिस्टर यहाँ छोड़ के गई है। ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे यहाँ पे आएंगे। क्यों? इनको बीपी की दिक्कत है, तो घर में क्यों नहीं रखते? घर में इनकी सिस्टर है। तो छुट्टी चाहिए ना, इनको वापस घर जाना है इनको। हाँ, तो वो सिस्टर नहीं ले जा रही ना इनकी, घर नहीं लेके जा रही? नहीं ले जा रही है। क्या करा यार, राखी यार, राखी ये से पकड़ लिया। यहाँ पे छोड़ने का रीज़न ज़्यादा ऐसा है कि ज़्यादातर तो जॉब वाले लोग हैं जो जॉब पर जाते हैं, तो वो अपने पीछे से अपनी फैमिली को नहीं देख पाते। कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं जो अपने घर से बाहर जाते हैं तो वो खो जाते हैं, फिर उनको ढूंढ के ले आना होता है। ये सब दिक्कतें होती हैं, अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाते। ये फैमिली इशू है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर। और पेमेंट का क्या रहता है यहाँ पे? हाँ, पेमेंट करके। क्या रहता है पेमेंट का हिसाब? पेमेंट का बहुत अलग अलग सिस्टम है। अलग सिस्टम है? हाँ। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसा ओल्ड एज होम है जो आश्रम है, जहाँ पर ऐसे माँ बाप को रखा जाता है जिनको घर वाले निकाल देते हैं। इधर एक तो हमारे पिताजी के नाम से सेवा चलता है। वो ओल्ड एज कई पेरेंट्स को बच्चा लोग छोड़ देता है, उनके लेके हम फुटपाथ से उठा कर लाते वीर जी भैया, फुटपाथ से उठा कर लाते। कई लावारिश में आ जाता है, कई कई छोड़ के भी जाता है। ऐसे तो हमें देखभाल करके रख देते हैं। ओपीडी होती है बाहर की पेशेंट के लिए। एंटीबायोटिक है? हाँ, एंटीबायोटिक है। अभी ओपीडी थी ना। अच्छा, ओपीडी का एमॉक्सिसिलिन पड़ी है, ये भी एंटीबायोटिक है। बच्चे लापता है? ये आखिरी बार कब बात हुई? 2015। ये बैठा ये इसका बच्चे बिहार में गई है। तो बच्चे बात होती है बच्चों से? बच्चे वहीं है लोग घर पर। यहाँ पे आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते यहाँ पे? कोई नहीं आता है। हम साल भर से यहीं रहते हैं, हमने घर से निकल गया। क्यों निकल गया? इधर उधर लड़ाई करता लो, अपना में अलग अलग है लो। हाँ। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था, कुछ बोल देता था। आपको ही बोल देता था? हाँ, कुछ बोल देता था तो मेरे ऊपर भिड़ जाता था लो। बस हमने छोड़ दिया घर। होगा कहा जाना जाएंगे कि मरेंगे, कोई जानता है। तकलीफ होता है बहुत ज़्यादा रह के, नींद नहीं आती है दिन को रात को। थोड़ा सा ज़मीन था अगला साल बंधक रख दिया 10,000 रुपया में, और वही खर्चा हो गया, सब खर्चा हो गया। ये इसको हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो 4 साल पहले लेके आया है। अच्छा। उल्ला बाबा को, उसका नाम है लक्ष्मी नारायणन। उनको तो मेरे हाल से 5-6 साल हो गया, वो चांदनी चौक से लेके आया है वीर जी। अच्छा जी। उनको कोई मिलने वाला आता नहीं है, कोई दोनों के लिए भी नहीं आता। अच्छा। कोई परिवार नहीं है? खत्म हो गया परिवार? तब से आप यहीं हो? कोई दूर का रिश्तेदार वगैरह मिलने आए, बात करे? कोई नहीं।
आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वीर जी कर रहा है। वीर जी की काम है सारा। वीर जी का काम है सारा। पाला पोसा जिंदगी भर कमा के उन्हीं को इतने बड़े करे तो ऐसे थोड़ी हो गए वो। हाँ। पर हमें जाते कभी कोई मतलब नहीं उनसे, बस गए सुबह गए, सारा दिन रह लिए, रात को रह लिए, सुबह अपना सीधा क्या सुन के अपने इधर आ गए। आगे चलो धन्यवाद धन्यवाद बाबा। अब हम बात करते हैं बच्चों से ही। आखिर वो क्या सोचते हैं अपने माँ बाप के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, वो कितनी बात करते हैं उनसे, क्या उनको अंदाज़ा भी है उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कितने अकेले हैं। चलिए जानते हैं। Guys, when did you last talk to your grandparents? Right now, like 15 minutes ago. सच में? Wow. Guys, when did you last talk to your grandparents? Guys, when did you... डर क्यों रहे हो भाई, डर जाते हैं। Grandparents. 2 दिन पहले। अभी 1 घंटे पे, आधे घंटे पहले। कल बात करी, आज हुई थी। ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है मेरे। like 15 to 20 days before. Actually, yesterday. When did you last talk to your grandparents? Dead. कब बात हुई थी? ग्रैंड पेरेंट्स से आई थिंक 2 years बैक। 2 साल पहले? क्यों इतना टाइम क्यों? 2 साल नहीं, हाँ 2 साल तो हो गए होंगे। क्यों है इतना? बिफोर आई थिंक आई हैव नॉट बीन टू माई हाउस होम, हाँ इसीलिए। कॉल पे भी नहीं हुआ है। मेरे को घर की याद नहीं आती है। आई एम नॉट अ होम सिकनेस, आई डोंट हैव होम सिकनेस। ओह, बिकॉज मैं जब घर पे था तो मैं यही सोचता था कि आई यूज्ड टू, मेरे को बाहर निकलना है, और जब बाहर निकल गया तो मुझे घर की याद नहीं आती। My grandparents I talk to every day in the evening because that is a habit they have instilled in me कि भाई I know तुम्हारा कॉलेज and all है but you should actually continuously talk to us and all because हम तो यहाँ पे हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। So that's something I think everyone should do कि talk to your grandparents because चाहे दुनिया की कितनी भी प्रॉब्लम हो they'll still love you. यस, थैंक यू सो मच। आज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी रिसेंटली, जो नोबेल प्राइज़ विनिंग हमारी इकॉनमिस्ट अभिजीत बनर्जी उन्होंने पब्लिश करी थी कि हमारे जो देश के बुजुर्ग लोग हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं अकेलेपन की वजह से। तो आपको लगता है ऐसा सच है? देखो सर, मैं गांव से, हाँ वहाँ कोई डिप्रेशन नाम की कोई डिप्रेशन नहीं होता। वहाँ 4 बूढ़े आपको आपकी बुराई करते हुए मिल जाएंगे, वहाँ कोई डिप्रेशन नहीं है। और जैसे बच्चे फ़ोन में बिजी रहते हैं तो अपने बाबा दादाजी और दादी से बात नहीं करते, वो लोग अकेले रहते हैं, टीवी देख ली ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। तो अकेले पड़ जाते हैं वो लोग बहुत। 1.5 गाइस, ऐसे लोगों से हमेशा वेट चेक कराएं बिकॉज वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। देयर प्रोवाइडिंग योर सर्विस, यूज देयर सर्विस, गिव देम मनी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेज मुझे मिले वो पॉजिटिव थे। ज़्यादातर लोगों ने कहा वो 1 या 2 दिन के अंदर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, पर सिर्फ बात करना भी इनफ नहीं होता है, उनको नीड होती है सोशल एक्टिविटीज़ करने की। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वो पार्क जाएं, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लें, अपने ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो, बातें करें, हंसी मजाक करें, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने जानबूझकर उन आंटी का वो पूरा पार्ट इंक्लूड किया वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर कोई भी मुझे बता सकता है कि गोविंदपुरी में वो कौन से वृद्धाश्रम की बात कर रही हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट्स के अंदर, या फिर अपने दोस्तों से शेयर करिए जो गोविंदपुरी के अंदर रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उस लोकेशन पे जाएं और उस आश्रम से आंटी के कागजात लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास राशन कार्ड होगा ना, तो उससे एटलीस्ट उन्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन मिलता है वो मिल जाएगा और उन्हें खाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सो प्लीज़, ये हमारा मिशन है इस वीडियो का कि हम किसी भी तरीके से आंटी के कागजात वापस लेकर आएँ। तो प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दैट आश्रम इन गोविंदपुरी, दिल्ली। और उन आंटी की पूरी क्लिप का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप उनकी क्लिप से आप पता लगा सके कि एग्जैक्टली वो किस लोकेशन की बात कर रही हैं। अगर किसी को इन आंटी से मिलना है तो ये आंटी आपको मिल जाएंगी गौरी शंकर मंदिर के बाहर चांदनी चौक में। और अगर हम लोग ढूंढ पाते हैं वो आश्रम कहाँ है, तो अगली वीडियो इसी बारे में होगी, हम कैसे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिट्रीव करते हैं आश्रम से और उनको वापस देकर आते हैं। और जिस आश्रम में मैं गया था, जो था पिताजी का वृद्ध आश्रम, जहाँ पे फ्री में लोगों का इलाज होता है, फ्री में लोगों को रखा जाता है,
वो उन्हीं अंकल का था जो हमें चांदनी चौक में मिले थे। आप उनके आश्रम को भी जाकर डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनकी भी, वो आपको मिल जाएंगे चांदनी चौक में सुबह सुबह मरीजों का इलाज करते हुए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बीटो का कर्व जो ग्लूकोमीटर है उसे जरूर ऑर्डर करें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। उनके लिए और आपके दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके हेल्थ पैरामीटर्स स्पेशली शुगर को आप ट्रैक रख सकें, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम में से काफी सारे लोग एजुकेशन या फिर जॉब की वजह से ट्रैवल करते हैं और पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे ऑर्डर करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।